कल मेरा सुबह एक 9 बजे इंटरव्यू है, तो क्या मैं कल सुबह टाइम पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, वहाँ पे कितने लोग होंगे, क्या मैं वहाँ सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं इंटरव्यू में। अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरा सैलरी कितना होगा, अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मुझे जॉब मिल जाएगा और फिर मैं जॉब के लिए जाऊँगा, फिर मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, मैं अपना लाइफ में इंजॉय करूँगा, फिर दोस्तों के साथ घूमूंगा, जॉब करूँगा, पैसे कमाऊँगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर थिंकिंग। आई नो आज के समय में ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा हो गया है लोगों के अंदर। हर एक छोटी छोटी चीज़ों में लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो लोग ओवर थिंकिंग अपने पास्ट को लेकर के या फिर अपने फ्यूचर को लेकर के ही करते हैं। जो चीज़ें बीत चुकी है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लोग उसके बारे में सोचते हैं और उसको मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ सोचते हैं कि काश मैं अगर वैसा करता तो अभी मैं वैसा नहीं रहता, ऐसा करता तो वैसा हो जाता, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और इसकी वजह से आज के समय में 99% लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि तुमने जो भी ओवर थिंक किया है और वो अगर नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ तो तुम स्ट्रेस में आ जाओगे। तो ये ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यू हैव नो आइडिया हाउ दिस ओवर थिंक कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। देखो जो हमारा माइंड है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। माइंड हमेशा स्टोरीज क्रिएट करता है बेस्ड ऑन सम पॉसिबिलिटीज। जैसे तुमने कुछ फ्यूचर में कुछ प्लान किया हो तो उस प्लान को लेकर के हमारा जो माइंड होता है ये उसके बारे में नए नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा और उस पॉसिबिलिटीज को वो एक स्टोरीज में कन्वर्ट करेगा। तो ये बेसिकली एक ओवर थिंकिंग है। ये जो माइंड होता है ये पास्ट में भी जा सकता है और ये फ्यूचर में भी जा सकता है। तो अगर कुछ इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये जो हमारा माइंड है ये पास्ट में जा करके जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट को मॉडिफाई करके और कुछ नए स्टोरीज वो क्रिएट करेगा, जो कि एक इमेजिनरी स्टोरी होता है। और ये स्टोरी कंप्लीटली बेस्ड होता है हमारा सोच के ऊपर। अगर हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो ये जो माइंड है उसे पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट करेगा। अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारा निगेटिव एक स्टोरी क्रिएट करेगा, जो कि मतलब इमेजिनरी स्टोरी होता है। और सेम एज फ्यूचर, अगर हम कुछ फ्यूचर में प्लान करते हैं तो ये माइंड उस फ्यूचर में जा करके हमारा सोच से रिलेटेड, अगर हमारा जो सोच है वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट करेगा। और अगर हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो ये नेगेटिव स्टोरी भी क्रिएट करेगा। और इसे ही हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और आज के समय में ये ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जो लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन ओवरकम फ्रॉम दिस ओवर थिंकिंग। हम इस ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आ सकते हैं? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब इसे धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। मतलब किसी पर भी किसी चीज़ को लेकर के एक्सपेक्ट मत करो। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था कि कल मेरा इंटरव्यू है तो कल मैं जाऊंगा तो वहाँ कितने लोग रहेंगे, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर सेलेक्ट हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। हमेशा माइंड में ये रखो कि अगर मेरा कल इंटरव्यू है जो भी हो देखा जाएगा, सिंपल। लेकिन खुद पर तुम कॉन्फिडेंट रहो, तुम प्रिपेयर रहो अच्छे से बस। लेकिन सोचो नहीं जो भी रिजल्ट होगा कल देखा जाएगा। ऐसा तुम्हें एक माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा कि जो भी हो देखा जाएगा, अभी से क्यों सोचे। और जैसे अगर इंटरव्यू में अगर तुम सेलेक्ट नहीं होते हो तो उसके बाद फिर से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है कि काश मैं वो कर लेता, काश मैं वो पढ़ लेता, काश मैं उसका प्रिपरेशन कर लेता, उस चीज़ का मैं प्रिपरेशन कर लेता तो शायद मैं आज सेलेक्ट हो पाता। ये सब भी एक ओवर थिंकिंग होता है। तो अगर तुम किसी चीज़ में सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, अगर तुम किसी चीज़ में हार जा रहे हो तो ओवर थिंकिंग मत करो। तुम क्या करो कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। ज़्यादा सोचो नहीं कि ये हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, अब क्या करना है, ये सब मत सोचो। बस हमेशा लाइफ में कूल रहो, अपने काम में ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा फ्री मत रहो अपने लाइफ में। तुम जो भी काम कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो या जो भी स्किल सीख रहे हो उस पर तुम ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। तो ओवर थिंकिंग को दूर करना ये बहुत ही एक सिंपल सा ट्रिक है, बट इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। इसे इम्प्लीमेंट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई होप यू कैन डू इट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसे आप यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उस पर आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।